स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। अध्याय चल रहा था अपना विलियन, और आज के इस वीडियो सेशन में विलियन अध्याय की दो महत्वपूर्ण सांद्रता पद है। पहला सांद्रता पद है मोलरता और दूसरा सांद्रता पद है मोललता। दोनों सांद्रता पदों को डिटेल में अध्ययन करेंगे, साथ में किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते, तो यहाँ पर अपन 3 से 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को, जिसमें सबसे पहले डील करेंगे अपन सांद्रता पद मोलरता को। अब मोलरता को सबसे पहले परिभाषित करते कि मोलरता है वो एक्चुअल में क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है मोलरता को परिभाषित किया गया है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विल्ले के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो सिंपल सी लैंग्वेज इसकी क्या कि आपको एक विलियन लेना है और विलियन का आयतन कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए, और उस 1 लीटर विलियन के आयतन में जो विल्ले है उसके कितने मोल घुले हुए हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो एक बार वापिस से परिभाषा देखिए, मोलरता को कैसे परिभाषित किया गया है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विल्ले के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर दोस्तों ये बनेगा, अब इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे। मोलरता है उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो यहां पर जो भी फॉर्मूला बनेगा वो किससे बनेगा, परिभाषा से बनेगा। और परिभाषा से बिल्कुल स्पष्ट है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विल्ले के जो मोलों की संख्या है वही मोलरता कहलाती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, विल्ले के मोल, फॉर्मूला बन जाएगा विल्ले के मोल बटा विलियन का आयतन। ये मोलरता का फॉर्मूला बन गया, विल्ले के मोल बटा विलियन का आयतन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर क्या पता रखनी है कि जो विलियन का आयतन है इसका जो मापन है किसमें करना, आपको लीटर में करना है। तो यहाँ पर जो विलियन का आयतन है वो किसमें लेना है, आपको लीटर में लेना है। ये क्या बन जाएगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, विल्ले के मोल बटा विलियन का आयतन है लीटर में। विल्ले के मोल है दोस्तों, आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो स्मॉल एन बी से। स्मॉल एन बी है, यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, विल्ले के मोलों की संख्या बता रहा है। और विलियन का आयतन, आयतन को आप प्रदर्शित करते हो कैपिटल वी से, और ये जो आयतन है विलियन का आपको किसमें लेना है, लीटर में लेना है। तो यहाँ पर मैं मोलरता का फॉर्मूला बोल सकता हूँ एन बी बटा वी, मतलब विल्ले के मोल बटा विलियन का आयतन। और ये जो मोलरता है, मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हो आप, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हो, क्योंकि इंग्लिश में मोलरता को बोला जाता है मोलेरिटी। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है उसी से इसको डिनोट करते हो, लेकिन कैपिटल एम है। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, भी यहां पर मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, क्योंकि यहां पर फॉर्मूले से पता चल गया विल्ले के मोल, मतलब मोल का मात्रक क्या होता है, मोल ही होता है। तो मोल बटा विलियन का आयतन, और आयतन का मापन किसमें किया है, लीटर में। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मोल प्रति लीटर। तो यही यहाँ पर मेंशन किया है कि मोलरता का जो मात्रक है दोस्तों वो क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, मोलरता है वो तापमान पर निर्भर करती है। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों ये, कि जो भी मोलरता है ये एक्चुअल में किस पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। इसका भी अपन कारण भी देखेंगे, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण तापमान को परिवर्तित करने पर मोलरता भी परिवर्तित हो जाती है। अब इसका एक कंप्लीट फॉर्मूला बनाएंगे दोस्तों। अभी तक आपने ये अंडरस्टैंड किया है कि जो मोलरता है इसको किससे प्रदर्शित करते हो आप, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हो। और इसकी परिभाषा क्या थी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विल्ले के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। फॉर्मूला क्या बनाया था, विल्ले के मोल बटा विलियन का आयतन, और उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एम, दैट मीन्स मोलरता बराबर विल्ले के मोलों की संख्या, मतलब एन बी बटा विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। अब इस वाले फॉर्मूले को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, किस टाइप से एक्सटेंड कर सकता हूं, कैपिटल एम मोलरता बराबर, अब यहां से आप 11वीं कक्षा के अंदर एक चैप्टर था आपके रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं,
सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वहां पर आपने ये सीखा होगा कि जो मोल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मोलर मास, मतलब भार बटा अणु भार। तो यहां पर अगर मैं बात करूं एनबी के किसको बता रहा है, विलेय के मोलों की संख्या, और मोल वास्तव में क्या होता है, भार बटा अणु भार। तो यहां पर मैं इसको कैसे ओपन कर सकता हूं, विलेय का भार, एनबी का मतलब क्या हो जाएगा, विलेय के मोल का क्या फॉर्मूला होगा, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ये एनबी का फॉर्मूला होता है। विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, और विलेय के भार को आप प्रदर्शित करोगे WB के द्वारा। तो यहां पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एनबी मतलब क्या है, विलेय के मोलों की संख्या किसके तुल्य हो जाएगी, विलेय का भार, और विलेय का भार को किससे प्रदर्शित करते हो, WB से, बटा विलेय का अणुभार, और अणुभार को दोस्तों आप किससे प्रदर्शित करते हो, कैपिटल M से। और विलेय की बात चल रही है तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा, B लगा दूंगा। जहां पर भी B आ रहा है वो विलेय को बताएगा, जहां पर भी A आ रहा है वो किसको बताएगा, विलायी को। तो NB को मैं ओपन करके लिख सकता हूं WB बटा MB, इसका मतलब क्या है, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में भी आप क्या कर सकते हो, NB को रिप्लेस कर दोगे किससे, WB बटा MB से। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास, WB मतलब विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, मतलब क्या हो गया, MB मल्टीप्लाई विद विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। ये एक फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल सोल्व करने के काम में आएगा, कैपिटल M इक्वल टू WB दैट मीन्स विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार दैट मीन्स MB मल्टीप्लाई विद विलयन का आयतन, क्या हो गया, कैपिटल V। लेकिन जब विलयन का आयतन आपको ml में दे रखा है तो आपको क्या करना है, वहां पर इस वाले फॉर्मूले को मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। तो ये इस वाले फॉर्मूले से आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं RBSE और CBSE बोर्ड एग्जाम में, उनको आप आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर जब भी मैंने आयतन को ml में लिया तो ये 1000 से आपको गुणा क्यों करना पड़ा, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आप ये जानते हैं कि 1000 ml ये किसके तुल्य होता है, 1 लीटर के तुल्य होता है। 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml। अगर मैं 1 ml की बात करूं तो 1 ml का मतलब कितना लीटर हो जाएगा, 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो यहाँ पर मैंने आयतन को लीटर में ही रखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने आयतन को किस में ले लिया, ml में। तो जब भी आयतन को ml में यहाँ पर रखूंगा तो वो लीटर में कितना बन जाएगा, 1/1000। तो यहाँ पर 1/1000 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, जब क्वेश्चन में आपको मोलरता की गणना करनी हो, लेकिन जो आयतन है विलयन का वो किसमें दे रखा हो, ml में। अगर आयतन है वो किसमें दे रखा है, लीटर में, तो डायरेक्ट आप कौन से फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, इस वाले फॉर्मूले का आसानी से यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है उनके बारे में बता देता हूं। जो आपके पास फाइनल जो फॉर्मूला आया है मोलरता का, वो क्या आया है, कैपिटल M इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई विद 1000। ये वाला फॉर्मूला आपके पास बना। अभी इस वाले फॉर्मूले में कौन सी टर्म किसको प्रदर्शित कर रही है, इसके बारे में मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन मेंशन करेंगे जहां इस वाले फॉर्मूले में कौन किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे WB किसको बता रहा है, विलेय के भार को। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, WB किसको बता रहा है, विलेय का भार। और भार का मापन आप किसमें करोगे, ग्राम में करोगे, ये आपको पता रखना है। सेकंड थिंग आती है MB, B आ रहा है तो B हमेशा किसके लिए आता है, विलेय के लिए। M क्या बताता है, अणुभार। तो यहाँ पर किसका अणुभार हो जाएगा, विलेय का अणुभार। तो ये लीजिए आपके पास MB है, ये किसके लिए स्टैंड हो रहा है, विलेय के अणुभार के लिए। तीसरी वाली टर्म पर चलते हैं, यहाँ पर V किसको प्रदर्शित कर रहा है, विलयन का आयतन। तो यहाँ पर V किसके तुल्य हो जाएगा, V तुल्य है विलयन का आयतन। और दोस्तों ये जो कैपिटल M जो आपको प्रदर्शित कर रखा है, तो यहाँ पर जो कैपिटल M है ये एक्चुअली में किसको बता रहा है, मोलरता को बता रहा है, सांद्रता को बता रहा है। तो एक थिंग तो आपके पास ये होगी कि जो मोलरता का आपके पास जो फॉर्मूला बनता है, इस वाले फॉर्मूले में कौन सी टर्म किसको प्रदर्शित करती है, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा।
अब एक और आपने भी स्टेटमेंट बोला था, लास्ट वाला क्या स्टेटमेंट था वो? मोलरता तापमान पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है इसको अपन डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर तापमान में चेंज हो गया तो मोलरता है वो किस प्रकार से परिवर्तित होगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सिंपल से बता देता हूं। क्या मोलरता का जो आपके पास एंड फॉर्मूला था वो क्या था? कैपिटल M इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml एंड मल्टीप्लाई विद 1000। ये वाला फॉर्मूला था। और आपको एक बात यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अंडरस्टैंड करनी है। क्या ये बात आपको याद रखनी है, माइंड के अंदर सेट करके रखनी है। क्या कि जो ये तापमान है, आयतन, आयतन का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। आयतन है दैट मीन्स वॉल्यूम। ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तापमान पर निर्भर करता है। ये आपको पता रखना है। आयतन है वो तापमान पर क्या करता है? निर्भर करता है। मतलब तापमान में अगर परिवर्तित होगा तो आयतन भी विलयन का क्या होगा? चेंज होगा। तो आयतन है वो तापमान पर क्या करता है? निर्भर करता है। बस यही से इसका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से देखना, अगर आपने तापमान को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तापमान बढ़ाने पर हमेशा ध्यान रखना है जो विलयन का आयतन है ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो तापमान में वृद्धि की तो विलयन का आयतन में भी क्या हो गई? वृद्धि। और एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पर विलयन का आयतन और मोलरता के मध्य कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि आपको सूत्र से दिख रहा है कि जो मोलरता है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? आयतन के। तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप तापमान में वृद्धि करोगे तो विलयन का आयतन में क्या होगी? वृद्धि। और अगर विलयन के आयतन में वृद्धि हो रही है तो मोलरता में क्या होगी? कमी। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि मोलरता और आयतन के मध्य जो संबंध है वो कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती का। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी मोलरता है विलयन की, इसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और इसका जो सारांश है वो सारांश क्या आ रहा है कि जो आयतन है वो किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। तापमान में परिवर्तन होगा, आयतन बदलेगा। और आयतन में अगर परिवर्तन हो गया तो विलयन की मोलरता में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां पर अपन ने जो सांद्रता पद प्रथम था कौन सा? मोलरता, उसको डिटेल के अंदर डील कर लिया है। परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया, तापमान पर क्यों निर्भर करता है इसका रीजन हो गया, और साथ में फॉर्मूले का यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया। कौन सा फॉर्मूला? आपको जब ml में दे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और जब आयतन विलयन का लीटर में दे रखा है उस वाली स्थिति में आपको इस वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या करनी है? सोल्व करनी है। अब नेक्स्ट वाली टर्म पर आते हैं। नेक्स्ट वाली टर्म आपके पास कौन सी थी? मोलरता। मोलरता आपने कंप्लीट कर ली है। अब सेकेंड वाली टर्म कौन सी है आपके पास? मोलरता। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों। वो डिफरेंस क्या है? मोलरता के अंदर विलय के मोलों की संख्या थी, लेकिन किसमें थी? वो 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में। लेकिन जब बात आती है मोलरता की, तो मोलरता में 1 लीटर आयतन की जगह क्या लेना आपको? 1 किलोग्राम विलाई। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। यहां पर क्या हो जाएगी परिभाषा मोलरता की? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का सिंपल सा मीनिंग क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं या विलय के कितने मोल उपस्थित है, उसी को क्या बोला जाता है? मोलरता बोला जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई। सबसे पहले 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। अब फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला कैसे बनेगा? सेम टाइप से फॉर्मूला बन जाएगा जिस टाइप से आपने मोलरता का फॉर्मूला बनाया था। अब की बार कौन सा सांद्रता पद है? मोलरता। तो मोलरता भी क्या हो जाएगा? विलय के मोल। तो यहाँ पर मैंने भी मेंशन कर दिया किसके मोल की बात करेंगे? विलय के मोल। तो यहाँ पर फॉर्मूला बना रहा है विलय के मोल डिवाइड बाई, वहां पर क्या आता था मोलरता के अंदर? विलयन का आयतन आता था, और यहां पर किसका भार आ जाएगा? विलायक का भार आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। तो यहां पर डिवाइड किससे कर दोगे आप? विलायक का भार, डिवाइड बाई विलायक का भार। और जो दोस्तों विलायक का भार है, और भार का मापन आपको किसमें करना है? किलोग्राम में। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया केजी मेंशन कर दिया। तो मोलरता का सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया, विलय के मोल बटा विलायक का भार। किसमें मापन करना है विलायक के भार का? किलोग्राम में। परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल उपस्थित है, उसी को क्या बोला जाता है? मोलरता बोला जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा क्या हो गई? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या
मोलरता कहलाती है। सिमिलर थिंग है दोस्तों यहाँ पर क्या, विलेय के मोल को किससे प्रदर्शित करते हो, एन बी से प्रदर्शित करते हो। विलायक का भार, और भार जहां पर भी आ जाता है भार को किससे प्रदर्शित करते हो, डब्ल्यू से। और आज भार किसका है, विलायक का। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था विलायक के लिए किसको मेंशन करूंगा, ए को, और विलेय के लिए बी को। तो मेरे पास शॉर्ट में फॉर्मूला क्या बन गया, एन बी बटा डब्ल्यू ए बन गया। और ये जो मोलरता है इसको किससे प्रदर्शित करते हो, स्मॉल एम से। दोनों के अंदर डिफरेंस है। मोलरता को प्रदर्शित किया था आपने कैपिटल एम से, और मोलरता को आप प्रदर्शित करोगे स्मॉल एम के द्वारा। पर इसका मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या बन जाएगा, विलेय के मोल, मोल का मात्रक मोल होता है। विलायक का भार किसमें लेना है, किलोग्राम में, मात्रक क्या बन जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। तो यहां से इजीली आप इसका मात्रक बना सकते हो। तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट यही है, मोलरता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। काफी इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो मोलरता है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, मोलरता तापमान पर निर्भर नहीं करती। ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। मोलरता है वो तापमान पर निर्भर करती थी, क्योंकि जो तापमान परिवर्तित करने पर आयतन में परिवर्तन होता था। लेकिन जो मोलरता सांद्रता पद है ये तापमान पर निर्भर ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूं मोलरता में आ रहा था विलयन का आयतन, और आयतन है वो तापमान से प्रभावित होता है। लेकिन जब बात करते हो आप मोलरता की, तो मोलरता में क्या आ रहा है, विलायक का भार। और हमेशा ध्यान रखिए जो भार है वो कभी भी तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता। तापमान चाहे से आप तापमान में वृद्धि कर दो या तापमान में कमी कर दो, द्रव्यमान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है तापमान के कारण। तो इसी कारण जो मोलरता है वो तापमान से क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। तो मोलरता तापमान पर निर्भर नहीं करती। अब यहां से दोस्तों इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले अपन यहां पर जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले की, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना था, मोलरता को आपने किससे प्रदर्शित किया था, स्मॉल एम से। और क्या फॉर्मूला बना था आपके पास, एन बी, मतलब क्या एन बी का, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। तो फॉर्मूला क्या बना था, स्मॉल एम इज इक्वल टू एन बी बाई डब्ल्यू ए। अब इसी वाले फॉर्मूले को आगे अपन क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। मोलरता दैट मीन्स स्मॉल एम इज इक्वल टू एन बी। अभी मोलरता के अंदर आपको सिखाया था एन बी है वो एक्चुअल में किसके तुल्य होता है, एन बी तुल्य होता है डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी। मतलब क्या, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो एन बी को आपने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस किससे किया है, डब्ल्यू बी दैट मीन्स विलेय का भार बटा एम बी दैट मीन्स क्या हो गया, विलेय का अणुभार, मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू ए। और यहाँ पर आपने जो विलाय का भार ले रखा वो इसका मापन किसमें कर रही हो, किलोग्राम में। तो सिमिलर थिंग है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया डब्ल्यू ए से। और डब्ल्यू ए का मीनिंग क्या है, विलाय का अणुभार या विलाय का भार। और विलाय का भार का मापन किसमें कर रही हो आप, किलोग्राम में कर रही हो। अब इसी वाले फॉर्मूले को अगर मैं और आगे एक्सटेंड करूं तो क्या बन जाएगा, स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू ए। लेकिन डब्ल्यू ए को अब की बार विलाय के भार को आपने किसमें ले लिया, ग्राम में। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपके पास एंड फॉर्मूला बन गया किसका, मोलरता का। तो जब भी न्यूमेरिकल के अंदर विलाय का भार अगर ग्राम में दे रखा हो तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर प्रॉब्लम के अंदर आपको विलाय का भार किलोग्राम में दे रखा है तो उसके लिए इस वाले फॉर्मूले का आप क्या कर लोगे, यूज कर लोगे। अब यहां पर यह भी आपको पता चल गया होगा कैसे, कि जो भी आपके पास 1000 ग्राम 1000 ग्राम है दोस्तों, ये किसके तुल्य होता है, ये तुल्य होता है 1 किलोग्राम के। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा यही किया है कि अब की बार किसमें पुट कर दिया, ग्राम में। तो ग्राम में पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/1000। तो यहाँ पर 1/1000। तो इसी कारण इसको किससे गुणा करना पड़ा है, 1000 से। और यहाँ पर कौन सा टर्म किसको प्रदर्शित कर रहा है ये भी आपको मैं अंडरस्टैंड करवा देता हूं दोस्तों। लास्ट में जो आपके पास फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू ए। अगर ये किसमें ले रखा है आपने, ग्राम में, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा,
1000 से हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में कौन सी टर्म है किसके लिए स्टैंड हो रही है इसको भी अपन मेंशन कर देते हैं। WB का तो आपको पहले से ऑलरेडी पता है। यहाँ पर तो नया टर्म आपके लिए कौन सा है, ओनली WA है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो वेयर। अदरवाइज जहां WA की बात करें तो WA है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, विलायक के भार को। तो यहाँ पर मैंने भी मेंशन कर दिया WA है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, विलायक के भार को। तो यहाँ पर किसको प्रदर्शित करेगा, ये क्या है WA, विलायक का भार है। अगर अपन बात करें WB, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, विल्ले का भार। तो यहाँ पर ये लीजिए मैंने सिंपल सा मेंशन कर दिया WB किसको प्रदर्शित कर रहा है, विल्ले का भार को प्रदर्शित कर रहा है। इसी टाइप से अगर बात करें अपन MB किसको प्रदर्शित कर रहा है, अणुभार है। B आ रहा है तो किसका अणुभार है, विल्ले का। तो ये लीजिए MB किसके तुल्य हो गया, विल्ले का अणुभार के तुल्य हो गया। और जो स्मॉल m है ये एक्चुअल में किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये सांद्रता पद है स्मॉल m, और स्मॉल m एक्चुअल में क्या है, विलयन की मोललता है, मोलरता नहीं है, आपकी बार क्या है, मोललता है। और आपने एक और स्टेटमेंट बोला था क्या, कि जो मोललता है वो तापमान से अप्रभावित रहती है। इसका कारण क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना आपको क्या, द्रव्यमान तापमान पर निर्भर नहीं करता। जो द्रव्यमान है ये क्या होता है, तापमान से अप्रभावित होता है। द्रव्यमान तापमान से अप्रभावित होता है, और इसी कारण क्या होता है दोस्तों, जो आपकी मोललता है वो कभी भी तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होती। अगर आयतन होता तो आयतन है वो तो तापमान से परिवर्तित होता है, लेकिन द्रव्यमान आ रहा है, भार आ रहा है, और भार है वो तापमान पर निर्भर ही नहीं करता। तो दोस्तों जो आपकी मोललता है ये भी तापमान से अप्रभावित रहती है। तापमान के साथ मोललता है विलयन की कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। अब आइए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की यहाँ पर बात करें, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है। 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया जाता है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। आपको इसने हिंट दे दिया कितना ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल। जो विलयन बना उसका आयतन कितना है, 250 ml। ml में तो फॉर्मूला लास्ट वाला आपको यूज करना है। अब यहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उससे डील कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल आपके लिए क्या है, विल्ले, और विलायक कौन है, जल। और विलयन कितना आयतन बना है विलयन का, 250 ml। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर विल्ले कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं WB का मतलब क्या है, विल्ले का भार। और विल्ले कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना भार दे रखा आपको, 49 ग्राम दे रखा है। फिर देखिए घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। 250 ml है तो ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आयतन बता रहा है विलयन का। और कितना आयतन बनाया गया है, 250 ml क्या बनाया गया है, विलयन का आयतन है। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास जो फॉर्मूला है क्या, मोलरता की गणना करनी है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद विलयन का आयतन किसमें, अगर ml में दे रखा है तो मल्टीप्लाई किसे कर देना है, 1000 से। तो आपको इसी वाले फॉर्मूले का यूज करना। आपके पास WB आ गया और विलयन का आयतन आ गया। अब आपको किसकी आवश्यकता है, MB का मतलब क्या है, विल्ले का अणुभार। ये अपन निकाल सकते हैं कैसे, सल्फ्यूरिक अम्ल, विल्ले कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, यही होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या निकालना है आपको, अणुभार। तो ये लीजिए MB। कैसे निकालोगे, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास तत्व है उस तत्व का जो आणविक भार है या जो परमाणविक द्रव्यमान है वो उसके परमाणु क्रमांक का लगभग दुगुना होता है। बस हाइड्रोजन का 1 होता है, बाकी जितने भी तत्व है उन तत्वों का जो परमाणविक द्रव्यमान है वो उसके परमाणु क्रमांक का लगभग दुगुना होता है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 1 ही परमाणु द्रव्यमान है, तो 2 गुणा 1 हो गया। प्लस सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, 16। तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, परमाणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 32। कितना सल्फर है, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 गुणा 32। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 16।
एक ऑक्सीजन का 16 है, कितने ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 गुणा 4। काउंट कर लीजिए कितना आ जाएगा 2 प्लस 32 को 1 से गुणा करोगे 32 प्लस 16 को 4 से गुणा किया 64। काउंट कीजिए कितना हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा दोस्तों 98 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने MB की वैल्यू एग्जामिनर ने आपको दी नहीं थी, लेकिन आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है H2SO4। हाइड्रोजन का परमाणुीय द्रव्यमान 1 होता है। इसके अलावा जितने भी तत्व है उनका परमाणुीय द्रव्यमान है उनके परमाणु क्रमांक का लगभग दुगुना होता है। तो ये काउंट कर लिया। तो अब आप इजीली सोल्व कर सकते हो कैसे, तो ये लीजिए इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। WB कितना है 49, तो ये लीजिए 49 बटा MB की वैल्यू कितनी निकाली 98, ये लीजिए 98 मल्टीप्लाई विद विलियन का आयतन कितना है 250 ml, क्योंकि ml में दे रखा है तो आपको गुणा किससे करना पड़ेगा 1000 से। तो ये लीजिए मैंने इसको गुणा किससे कर दिया 1000 से। सोल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो उसकी मोलरता आ जाएगी विलियन की। तो ये देखिए 49 से 98 कितने बार भाग जाएगा 2 बार। 250 से अगर 1000 में 250 का भाग दोगे तो कितनी बार गया 4 टाइम। तो लास्ट में क्या आ रहा है 4/2, और इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो इस विलियन की मोलरता कितनी आ गई 2 मोल प्रति लीटर आ गई। तो ये आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते। एक विलियन के 500 ml में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। वापिस से आपको किसकी गणना करनी है दोस्तों मोलरता की। और आपको अभी पता है कि मोलरता का जो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का आणविक भार गुणा विलियन का आयतन, किसमें दे रखा है ml में, तो गुणा किससे हो जाएगा 1000 से हो जाएगा। अब जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है 500 ml आती है, ये तो क्या हो गया विलियन का आयतन। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका काम कर रहा है विलेय का। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, पहली बात तो WB दे रखा है विलेय का भार, कितना दे दिया विलेय का भार 4 ग्राम। दूसरा आपको विलियन का आयतन दे रखा है, विलियन का आयतन कितना है 500 ml, तो ये लीजिए मैंने भी कितना पुट कर दिया 500 ml। WB आ गया, V आ गया आपके पास 1000 पहले से। अब आपको क्या चाहिए MB चाहिए, और MB किसका चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक भार कितना आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या बताया ऑलमोस्ट दुगना होता है, और आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो NaOH का कितना होता है 40, अदरवाइज कितना होता है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 गुणा A, क्योंकि एक ही सोडियम है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16, और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 16 गुणा 1 प्लस, और हाइड्रोजन का हमेशा ध्यान रखिए परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक दोनों ही कितने होते हैं 1 होता है। तो ये कितना हो गया 1 गुणा 1, काउंट कीजिए कितना हो जाएगा 23 प्लस 16 39, और प्लस 1 कितना हो गया 40 हो गया। तो अब आप इजीली इसको पुट कर दीजिए वैल्यू को। WB कितना दे रखा है 4 ग्राम, डिवाइड बाई MB आपने कितना निकाल लिया 40, तो ये लीजिए 40 गुणा कितने से हो जाएगा 1000 से, और जो विलियन का आयतन है वो कितना दे रखा है 500 ml, तो यहाँ पर कितना रख दिया मैंने 500 रख दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए इजीली। ये लीजिए 4 को 40 में कितने टाइम जाएगा 10 टाइम, और 500 से 1000 के अंदर 500 का भाग दोगे तो कितने टाइम गया 2 टाइम। क्या आ गया आपके पास ओवरऑल 2/10, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 2 के अंदर 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.2, और मात्रक लिखना है आपको, मात्रक क्या आ जाएगा मोल प्रति लीटर लिख सकते हो या मोल लीटर इनवर्स, ये आ जाएगा आपके पास। तो इस वाले विलियन की मोलरता कितनी आ रही है 0.2 मोल प्रति लीटर आ रही है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज की वीडियो सेशन का। 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है, एथेनोइक अम्ल की जल में मोलरता ज्ञात कीजिए। अब की बार मोलरता नहीं है, अब की बार किसकी गणना करनी है मोलरता की गणना करनी है। और मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हो स्मॉल m से। क्या फॉर्मूला बनता है दोस्तों मोलरता का WB बटा MB गुणा WA, मतलब विलेय का भार किसमें दे रखा है ग्राम में, तो ग्राम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये गुणा किससे हो जाएगा 1000 से।
अब जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर देख लीजिए किस किस की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। सबसे पहले 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल, मतलब एथेनोइक अम्ल क्या है, विल्ले है, तो आपको सबसे पहले दे दिया WB का मान दे दिया। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30 ग्राम, ये हो गया WB। 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है, और दोस्तों यहाँ पर जल किसका काम कर रहा है, विलाई का। एथेनोइक अम्ल है विल्ले और जल है विलायक, और आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, विलाई का भार किसमें दे रखा है, ग्राम में। तो ये लीजिए दोस्तों, आपको साथ में किसकी वैल्यू दे दी है, इसने आपको वैल्यू प्रोवाइड कर दी है WA की। तो ये लीजिए विलाई का भार, विलाई का काम कौन कर रहा है, जल, तो WA का मान कितना दे दिया, अगले ने 100 ग्राम दे दिया। WB आ गया आपके पास, WA आ गया 1000 पहले से। अब आपको क्या चाहिए, MB चाहिए, और MB किसका चाहिए, एथेनोइक अम्ल का। तो एथेनोइक अम्ल का MB आप इजीली ज्ञात कर सकते हो। कैसे, तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों किसका, एथेनोइक अम्ल का, CH3COOH। अब मैं इसका काउंट करता हूं आणविक भार। सबसे पहले कार्बन की बात करूं, कितने कार्बन है, 1 और 1 2। कार्बन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12। 2 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 12 गुणा 2, ये तो हो गया कार्बन के लिए। फिर बात करूंगा मैं हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4। एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 है, तो कितना हो जाएगा टोटल ये दोस्तों आपके 1 गुणा 4 प्लस। अब कौन रह गया, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 2। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 16 गुणा 2, काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 24 प्लस ये हो गया 4 प्लस 16 को 2 से गुणा किया तो 32। टोटल काउंट करोगे तो कितना हो गया, 32 और 4 हो गए 36, और 36 और 24 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो MB की आपने वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 60 आ गई। तो अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। WB कितना पुट किया, 30 डिवाइड बाई MB का मान कितना आ गया 60, तो ये लीजिए 60 गुणा WA विलाई का भार ग्राम में कितना दे रखा है 100, तो यहाँ पर कितना रख दिया 100, और मल्टीप्लाई किससे करना है 1000 से। तो यहाँ से आप इजीली सोल्व कर सकते हो। कैसे, 100,000 के अंदर 100 का भाग दिया तो कितने टाइम चला गया, 10 बार। 60 में 30 का भाग दिया तो कितनी बार चला गया, 2 बार। ओवरऑल आपके पास क्या रहा, 10/2, और 10/2 का मतलब क्या है 5। और मात्रा क्या होता है, मोललता है, मोललता का मात्रा क्या होता है, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। तो ये आपके पास विलियन की क्या आ गई, मोललता आ गई। दोस्तों आज का वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो सेशन में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।